हमारे चैनल एसएसटी लैब को सब्सक्राइब करें ताकि आपको बर वक्त हमारे लेक्चर्स मिलते रहें। इसके अलावा हमारी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद ज़मान बाबर और आप देख रहे हैं एसएसटी लैब चैनल। तो दोस्तों, आज का जो हम कोरल ड्रा X7 का नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, यानी कि नेक्स्ट टूल के बारे में पढ़ेंगे कि आज हमारा कौन सा टूल है। पिछली क्लास में मैंने आपको आर्टिस्टिक और पैराग्राफ टूल के बारे में बताया था, जिसमें हमने आर्टिस्टिक टूल कर लिया था और पैराग्राफ टूल बाकी रह गया था। आर्टिस्टिक टूल के पिछले कुछ टॉपिक्स से उनको मैंने थोड़ा सा पार्ट बाय पार्ट बनाया था, यानी कि फ़र्स्ट पार्ट, 2 पार्ट, यानी 5 पार्ट उसके बनाए थे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पैराग्राफ टेक्स्ट टूल। पैराग्राफ टेक्स्ट टूल के बारे में आज पढ़ेंगे कि पैराग्राफ टेक्स्ट टूल क्या होता है, या पैराग्राफ टेक्स्ट टूल में हम क्या क्या कर सकते हैं, किस तरह उसको यूज़ करते हैं, किस तरह उसकी हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कि अगर आपको कहीं पर किसी भी पॉइंट की समझ नहीं आ रही तो आप हमसे पूछें, हम आपकी मुकम्मल रहनुमाई करेंगे। कमेंट बॉक्स में आप मैसेज कर सकते हैं, वहाँ पे आप पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले कि आर्टिस्टिक टूल के बारे में बताया था, तो आर्टिस्टिक टूल क्या होता है इसके बारे में एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ कि आर्टिस्टिक टूल वो टूल होता है जिसको हम किसी भी शेप में क्रिएट कर सकते हैं, किसी शेप में रख सकते हैं, उसको बड़ा छोटा कर सकते हैं, उसका साइज़ यानी कि हम उसको बड़ा जिस तरह रखना चाहें उस तरह कर सकते हैं, उसको ब्रेक कर सकते हैं, उसका कलर कर सकते हैं, उसको अलग-अलग कंपोज कर सकते हैं। उसी ही सिंपल जो टेक्स्ट हमने क्रिएट किया होगा उसी को हम उठा के किसी भी जगह पर रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एसएसटी लैब। यहाँ पे एसएसटी लैब रखा, जैसे ही यहाँ पे एसएसटी लैब रखा मैं पिक टूल लिया तो ये देखें सिलेक्शन इसकी हो गई है। मैं इसको जूम करके दिखा देता हूँ। इसके सिलेक्शन हो गई है, नोड्स लग गए हैं 6, यानी कि 8 किस्म के इसके नोड्स हैं जो राइट, लेफ़्ट और ऊपर नीचे, यानी कि जिस तरफ आप लेकर जाना चाहते हैं उसको कर सकते हैं। हाइट, विड्थ, जिस तरह आप इसको जौन से साइज़, यानी कि जो भी साइज़ रखना चाहते हैं इसको आप रख सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं फॉर एग्जांपल इसको इस कोने से या नोड से खींचता हूँ तो ये देखें ये इस तरफ रोटेट करेगा, इस तरफ यानी कि बढ़ेगा। ठीक है, तो इसमें हम किसी भी यानी कि शेप को कर सकते हैं, इसको हम ब्रेक कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कंट्रोल के प्रेस करता हूं तो ये देखें ये ब्रेक हो गया है, ये अलहदा हो गया है इससे और ये अलहदा हो गया है। इसको हम यहाँ से अगर उठाकर किसी और जगह पर रख दें और इसको कहीं और जगह रख दें तो आप यहाँ से भी इसको कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आप जैसे ही इसका यानी कि आप फ़ॉन्ट चेंज करना चाहते हैं तो आप इसका फ़ॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ से आप आएंगे, यहाँ पर आपको देखें काफ़ी सारे फ़ॉन्ट्स मिल जाएंगे, इसके अंदर काफ़ी सारे फ़ॉन्ट होते हैं। आप यहाँ से इसको किसी भी फ़ॉन्ट में चेंज कर सकते हैं, किसी भी फ़ॉन्ट में इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने इसको फ़ॉन्ट दे दिया है, देख सकते हैं आप। इसको अगर मैं अलहदा रखूँ या इसको मैं कोई और कलर देना चाहता हूँ तो मैं यहाँ से इसको कोई भी कलर दे सकता हूँ, कोई भी यानी कि इस पर कर सकता हूँ। फिर एसएसटी लैब, एसएसटी जो है इसका मैं यहाँ से कलर रेड कर देता हूँ। आप फॉर एग्जांपल अगर आप करना चाहते हैं तो जैसे ही आप इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे, आप F11 प्रेस करेंगे तो आपके पास कुछ यूँ इस तरह का आपके पास यानी कि ये डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। आप इसके ज़रिए यहाँ से भी आप इसको कोई भी कलर 3 या 4 यानी कि 3D कलर देना चाहते हैं तो आप यहाँ से इसको 3D कलर दे सकते हैं। ठीक है, तो मैं इसको क्लोज कर देता हूँ क्योंकि आज हमारा जो टॉपिक है वो है पैराग्राफ टूल। तो उस पैराग्राफ की तरफ चलते हैं, पैराग्राफ टूल समझ लेते हैं, ज़्यादा टाइम ज़ाया नहीं करते। ठीक है, जैसे ही आप टेक्स्ट बॉक्स को यानी कि टेक्स्ट टूल को सिलेक्ट करते हो, F8 इसकी शॉर्ट की है, आप इससे ले सकते हैं। ठीक है, जैसे ही आप जिस कोने पर रख के इसको ड्रॉ करेंगे, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे इसको ड्रॉ कर देता हूँ, तो मैं ड्रॉ करता हूँ तो ये देखिए मेरे पास एक पैराग्राफ की शेप में बन गया, एक पैराग्राफ बन गया। ठीक है, मैं यहाँ पर इसके अंदर लिख देता हूँ SST लैब और इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको इसको देख सकें, इसको आप नज़र सही से आ सके आपको। यहाँ पे मैं इसको कोई भी दे देता हूँ, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता जाता हूँ, कुछ भी लिख देता हूँ, जैसे ये आर्जी तौर पे मैंने लिख दिया। तो जैसे ही ये अपनी साइज़ बढ़ता जाएगा, लाइन यानी कि अपने जो एरिया है उसको क्रॉस करेगी तो ये नेक्स्ट लाइन पे कन्वर्ट हो जाएगा, नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा। तो इसमें पैराग्राफ का सबसे बड़ा मकसद ये होता है कि जब आप कोई बुक या कोई मैगज़ीन को कंपोज करते हैं तो उसके लिए आपको काफ़ी सारे यानी कि चाहिए होता है कि आपने किसी भी पैराग्राफ को एक अलहदा तरीके से रखना है, उसको अलहदा रखना है, और एक लाइन को यानी कि कोई भी साइज़ देना चाहते हैं उसको अलहदा रखना चाहते हैं। तो कोई भी चीज़ होती है या कोई भी आप पेज या किसी भी कोई लेटर या कोई कंपोज करना चाहते हैं तो आप उसको एक पैराग्राफ की शेप में रखना चाहते हैं, पैराग्राफ की शक्ल में रख सकते हैं। ठीक है,
तो इसमें ज़्यादातर ये होता है कि आप जो ये पैराग्राफ है इसका सबसे बड़ा मकसद ये होता है कि ये कभी भी अलहदा नहीं जाता, कभी भी इसको उठा के अलहदा नहीं रखा जा सकता। ये अपने बॉक्स से साथ ही जब भी हम इसको सिलेक्ट करेंगे ये टेक्स्ट ओनली सिलेक्ट नहीं होगा बल्कि पूरा बॉक्स सिलेक्ट होगा, उसके साथ ही आप इसको आगे पीछे कर सकते हैं, आगे पीछे इसको रख सकते हैं। इसके हिसाब से कि आप इसको अगर कलर करना चाहते हैं तो आप इसके अंदर ही इसको कलर करेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप डबल क्लिक करते हैं तो जैसे ही आप डबल क्लिक करेंगे आप इसको अंडर यानी कि इसको सिलेक्ट करेंगे, इसका रोटेट करेंगे तो यहाँ से आप इसको कोई भी फाउंड दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने जो उसको दिया था मैं इसको भी यही दे देता हूँ। तो इसका जो फाउंट होगा आप इसके अंदर ही चेंज करेंगे, आप इसको ब्रेक नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपने इसको पैराग्राफ में रखा हुआ है, पैराग्राफ टेक्स्ट में रखा हुआ है। तो आप इस पैराग्राफ के अंदर ही आप इसके साथ जो भी करना चाहें आपके इसके साथ अंदर ही इसके कर सकते हैं, इससे बाहर आप कोई भी वर्क नहीं कर सकते। इसको मैं कोई और टेक्स्ट दे देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे दे देता हूँ इसको ये वाला टेक्स्ट दे देता हूँ और इसको मैं कलर दे देता हूँ रेड, या इसको मैं पिंक कलर दे देता हूँ और इसको मैं दे देता हूँ रेड। ठीक है, इस तरह यानी कि आप इसके अंदर ही इसको कोई भी कलर दे सकते हैं, इसके अंदर इसको फाउंट रख सकते हैं, इसके अंदर इसकी सारी जो भी आप सेटिंग करना चाहते हैं इसके अंदर कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं हम नेक्स्ट हमने क्या पढ़ना है। नेक्स्ट हमने पढ़ना है कि इसकी जो अलाइनमेंट है यानी कि टेक्स्ट अलाइनमेंट और इंडेंट, उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, आपके सामने ये कुछ लिखा हुआ है यानी कि मैंने तहरीर पहले से लिख रखी है ताकि बाद में हमें टाइम ज़ाया ना हो या बआसानी टाइम कवर कर सकें। सबसे पहले ये जो हमारा है इसको मैंने आर्टिस्टिक यानी कि आर्टिस्टिक फाउंट में रखा हुआ है, यानी कि इसको मैं आर्टिस्टिक टेक्स्ट बनाया है, लेकिन मैं इसको कन्वर्ट करना चाहता हूँ पैराग्राफ में। मैं इसको पैराग्राफ में कैसे कन्वर्ट करूँगा? सबसे इम्पोर्टेंट बात, जब आप सेंटर में किसी भी जगह पे राइट क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पे आ जाता है कन्वर्ट टू पैराग्राफ टेक्स्ट। Ctrl+F8 भी आप प्रेस करेंगे तो ये एक पैराग्राफ की शेप में आ जाएगा, एक पैराग्राफ की शक्ल में कन्वर्ट हो जाएगा। आप इसको पैराग्राफ में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ तो ये देखें ये एक पैराग्राफ बन गया है, एक पैराग्राफ में अपने इसको कन्वर्ट कर दिया है। ठीक है, उसके बाद आपने यहाँ पे देखना है कि आप इसकी अलाइनमेंट कैसे करेंगे। फॉर एग्जांपल पिछली जैसे क्लासेस में जो पिछली वीडियोज़ हैं उसमें मैं बता के आया हूँ कि अलाइनमेंट किसी भी टेक्स्ट की अलाइनमेंट कैसे कर सकते हैं, कैसे उसको अपना मैनेज कर सकते हैं, उसके टेक्स्ट जो हैं उसके फाउंट जो हैं उनको बराबर रख सकते हैं, उनकी अलाइनमेंट कर सकते हैं, बड़े छोटे कैसे रखना चाहें आप रख सकते हैं। इसकी भी वैसे ही है, सेम टू सेम। आप यहाँ पे आएंगे ऊपर ये देखें आपको मिल जाएगी यहाँ पे अलाइनमेंट। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो देखें लेफ़्ट लिखा हुआ है, सेंटर लिखा हुआ है, राइट लिखा हुआ है, फुल जस्टिफाई, यानी कि आप जिस तरह आप इसको कन्वर्ट करना चाहते हैं कन्वर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल लिखा हुआ है सेंटर, जैसे ही मैं सेंटर में करता हूँ तो आप देखें यहाँ पे जो भी टेक्स्ट जो भी लाइन छोटी होगी या बड़ी होगी वो एक सेंटर अपना जो एरिया है वो बराबर कर लेगी, एक सेंटर एरिया बना लेगी, यानी कि लाइन बाय लाइन जो भी होगा साइज़ जिनका होगा वो एक सेंटर में आ जाएंगे, एक खूबसूरत सी शेप बना लेंगे। ठीक है, अगर आप राइट करना चाहते हैं तो जो भी लाइन लेफ़्ट की तरफ होगी वो सारी राइट की तरफ आ जाएंगी। जो भी आपका जो मैनेज होगा यानी कि आपका जो एक साइड है वो उसको इक्वल कर देगी राइट साइड को, लेकिन लेफ़्ट साइड जो है वो इक्वल नहीं रहेगी क्योंकि लाइन्स बड़ी छोटी हैं। अगर आप फुल जस्टिफाइज करना चाहते हैं यानी कि अगर कोई एंड पे या छोटी लाइन है तो वो एक अपने आप को यानी कि जस्टिफाइड करेगी, ऊपर जो लाइंस दी हुई हैं उनके हिसाब से वो अपने आप को यानी कि उसके हिसाब से वो अपने आप को कर लेगी। ठीक है, उसके बाद हमारे आ जाता है यहाँ पे आप देखें नेक्स्ट जो हमारा ऑप्शन है वो इंडेंट है। इंडेंट आप कैसे लाएंगे? इंडेंट आप देखें कि इसमें आपको Ctrl+T प्रेस करना है। आपके पास शॉर्ट की Ctrl+T जैसे ही प्रेस करेंगे आपके पास यहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास लिखा हुआ है पैराग्राफ, आपने इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपके पास यहाँ पे कुछ ऑप्शन आ जाएंगे कि आपने यहाँ पर इसका क्या करना है, कैसे आप इसको क्रिएट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ है राइट इंडेंट, लेफ़्ट इंडेंट और ये है लाइन इंडेंट। ठीक है, इसका वर्क कैसे होता है, इसका काम कैसे होता है यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं किसी लाइन पर क्लिक करता हूँ, मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ तो जैसे ही मैं इसको करूँगा ऊपर की तरफ तो ये देखें यहाँ पे जो लाइन इंडेंट है ये अपने साथ से लेफ़्ट की तरफ जा रही है, और अगर इसको मैं राइट करूँगा तो ये अपने राइट की तरफ जाएगी। जिस से मैंने इसको सिलेक्ट किया हुआ है उससे नीचे जितने भी टेक्स्ट हैं, जितने भी यानी कि इसने फाउंड दिए हुए हैं वो उनको राइट की तरफ ले जाएगा, यानी कि उसकी जो इंडेंट है वो राइट की तरफ हो जाएगा, लेकिन फर्स्ट लाइन को वो वहीं पर रखेगा, कभी भी उसको नहीं करेगा। ठीक है, जैसे ही मैं यहाँ पे 0 कर देता हूँ, 0 करके इंटर करता हूँ तो ये वैसे ही सिंपल जैसे पहले था वैसे ही आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आ जाता है
लाइन इंडेंट। लाइन इंडेंट में क्या होता है, जैसे ही यहाँ पे मैं सेलेक्ट करता हूँ तो जो फर्स्ट लाइन है पैराग्राफ की, जो फर्स्ट लाइन है वो उसको आगे करके एक पैराग्राफ की शेप में कन्वर्ट कर देगा। जैसे कि हम पैराग्राफ कोई भी स्टार्ट करते हैं या कोई लेटर लिखते हैं, तो जब हम कोई भी स्टार्ट करते हैं डेयर सर के बाद, तो वो जो हम लाइन रखते हैं वो सेंटर से शुरू करते हैं या सेंटर से थोड़ा सा पीछे करके, लेकिन जो नेक्स्ट लाइन होती है वो उसके इक्वल एरिया से ही शुरू होती है। तो उससे ये होता है कि अगर हम कहीं पे भूल जाते हैं, हमें नहीं याद रहता, तो वर्क करना है तो हम लाइन इंडेंट के ज़रिए बआसानी उसमें कर सकते हैं, क्योंकि कोरल ड्रा का जो भी होता है फंक्शन सबसे अलग होता है। तो जब हम कोई मुकम्मल चीज़ को ड्रा कर लेते हैं तो हम एंड पे उस पर जो भी एडिटिंग वगैरह करते हैं सबसे एंड पे करते हैं, ठीक है। फिर आ जाता है लेफ़्ट या राइट, यानी कि ये देखें आप अब लेफ़्ट की तरफ जाना है, तो यहाँ पर जैसे भी हम इसको डाउन करेंगे या अप करेंगे तो ये देखें ये इसने लाइन जो है उसके हिसाब से ये इक्वल करता जाएगा, जो ऊपर वाली लाइंस हैं ये उनको कवर करेगा, ठीक है। यहाँ पे मैं ज़ीरो कर देता हूँ तो ये इक्वल आ जाएगा, यहाँ पे मैं ज़ीरो कर देता हूँ। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे नेक्स्ट नीचे देखें, यहाँ पे जैसे ही मैं सिलेक्ट करता हूँ, नीचे वाले मैं ऑप्शन आपको बता देता हूँ। जैसे ही मैं यहाँ पर किसी एक लाइन या सेंटर पे करता हूँ तो यहाँ पे देखें आपको 100% लिखा हुआ है। यहाँ पे जैसे ही मैं इसको अप करता जाऊँगा तो यहाँ पर आप देखें कि ये जो है रेजोल्यूशन जो है इसकी अपनी कवर करता जाएगा उसके हिसाब से, यानी कि 110 करेंगे, 19 करेंगे, या आप सिंपली 0 कर देते हैं तो ये उसी हिसाब से अपना यानी कि रेजोल्यूशन को कवर कर लेगा, ठीक है। मैं यहाँ पे इसको 100 ही रहने देता हूँ ताकि ये हमें कोई ना करे। फिर नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे देखें ये ऑप्शन आ रहे हैं, तो जैसे ही आप इसको ऊपर करेंगे तो यहाँ पर आपको देखें कि जो आपके वर्ड हैं, जो आपकी आपने फाउंट्स लिखे हुए हैं, टेक्स्ट लिखे हुए हैं, जो यानी कि टेक्स्ट एक साथ हैं, वो उनके दरमियान स्पेस करता जाएगा, स्पेस को बढ़ाएगा कि जैसे आपने लिखा हुआ है तो उसके जो अंदर है वो जो वर्ड है, एक वर्ड से दूसरे वर्ड के दरमियान जो फ़र्क है, जो स्पेस है, वो इसके ज़रिए आप इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसको कम कर देता हूँ, तो जैसे ही मैं कम करता जाऊँगा तो ये साथ साथ होते जाएंगे, यानी कि अपना जो है जो टेक्स्ट का स्पेस है वो कम होता चला जाएगा। जितना आप इसको कम करते जाएंगे ये उतना ही कम होता जाएगा, ठीक है। जितना आप रखना चाहें वैसे रख सकते हैं। फिर उसके बाद आ जाता है कि आपने इसके जो पैराग्राफ है, पैराग्राफ के दरमियान जो है आप उसको स्पेस ऊपर से नीचे की तरफ करना चाहते हैं या नीचे से ऊपर की तरफ करना चाहते हैं, तो आप इसके ज़रिए इसका स्पेस कम ज़्यादा कर सकते हैं कि आप इसका कितना स्पेस ज़्यादा रखना चाहते हैं लाइन के दरमियान या कितना कम रखना चाहते हैं, वो आप इसके ज़रिए कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे कम करता जाता हूँ तो ये देखें आप ये कम होता जा रहा है, यानी कि ये ज़्यादा नहीं हो रहा। ये अपना जो स्पेस है, इनका जो लाइंस के दरमियान स्पेस है, जो पैराग्राफ जो हैं इनके दरमियान का स्पेस है, वो उसको कम करता जाता है, उसको ज़्यादा नहीं रखता। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे देखें, इसको मैं अगर ज़्यादा करता हूँ तो ये ज़्यादा होता जाएगा, कम करूँगा तो ये कम होता जाएगा, ठीक है। तो इस तरह यानी कि आप इसको किसी भी शेप या किसी भी पॉइंट्स में, यानी कि यहाँ पे आप देखें यहाँ पे पॉइंट होता है, यहाँ पे परसेंट ऑफ, यानी कि आप परसेंटेज में रखना चाहते हैं, पॉइंट्स में रखना चाहते हैं, इंचज़ में रखना चाहते हैं या फुट में रखना चाहते हैं, जिसमें आप रखना चाहें उसमें आप इसको रख सकते हैं, उससे आप इसमें वर्क कर सकते हैं। उसके बाद आता है पैराग्राफ नेक्स्ट में। यहाँ पे देखें, यहाँ पे अलाइनमेंट जो है इसकी, यहाँ पे भी आप इसके ज़रिए भी कर सकते हैं, और अगर आप वैसे करना चाहें तो वैसे भी कर सकते हैं। वैसे आप जिस तरह वहाँ बताया गया है शॉर्टकट, तो आप वहाँ से भी कर सकते हैं, ठीक है। मैं इसको सिंपली वापस उसी में ले आता हूँ ताकि इस पर हम नेक्स्ट वर्क कर सकें, ठीक है दोस्तों। आई होप कि इसके बारे में आपको समझ आ गई होगी। तो इसके बाद हम नेक्स्ट करते हैं कि हमने नेक्स्ट क्या करना है। नेक्स्ट हम इसमें करेंगे बुलेट्स, ड्रॉप कैप। उनके बारे में मैं आपको बताता हूँ कि बुलेट्स और ड्रॉप कैप का क्या मकसद होता है, ठीक है। बुलेट्स, जैसे भी हम यहाँ पे कोई बुलेट्स लगाते हैं, ये देखें आपके पास ये बुलेट्स है, आप जैसे ही यहाँ पे आपने बुलेट पे क्लिक कर दिया, फॉर एग्जांपल मैं नीचे रख के इसको बुलेट पे क्लिक कर देता हूँ, तो जैसे ही बुलेट पे क्लिक करूँगा तो ये देखें ये एक पैराग्राफ है, उसके सेंटर में उसने बुलेट लगा दिया, उसको फ्रंट पे बुलेट लगा दी। लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पे इंटर करके बुलेट लगाता हूँ तो जो भी यानी कि मैं काम करूँगा या जो भी जिस पे मैं वर्क करना चाहता हूँ, जैसे मैं SST लैब कर रहा हूँ, तो ये देखें यहाँ पे इसने बुलेट लगा दिया। अगर मैं बुलेट की जो है शेप को चेंज करना चाहता हूँ या बुलेट को चेंज करना चाहता हूँ, यानी कि मैं बुलेट का जो स्टाइल है वो उसको चेंज करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे देखें 3 डॉट लगे हुए हैं। तो 3 डॉट पे जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो आपके पास ये देखें इसका जो डायलॉग बॉक्स है, आपके पास काफ़ी सारे इसमें ऑप्शन आ जाते हैं। फर्स्ट आता है फाउंट्स, क्या आप इसमें फाउंट कौन सा रखना चाहते हैं। जो बुलेट का फाउंट होता है, आप बुलेट का फाउंट, इसमें काफ़ी सारे बुलेट्स के फाउंट पाए गए हैं।
कि आपने कौन सा बुलेट का फाउंड यूज़ करना है या कौन सा कर सकते हैं। यहाँ देखें सैम्बल्स आ जाते हैं, यानी कि बुलेट्स के सैम्बल्स, आप कौन से किस्म के बुलेट्स रखना चाहते हैं या कौन से किस्म के बुलेट्स पर आप वर्क करना चाहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, कोई भी उठा लेता हूँ। तो यहाँ पे ये मैं जो है ये सिलेक्ट कर रहा हूँ, इसको सिलेक्ट कर लिया है। इसका देखें यहाँ पे साइज़ है कि आप इसका साइज़ कितना रखना चाहते हैं, कितना यानी कि इसका साइज़ रखना चाहते हैं, कितना इसको कवर करना चाहते हैं। तो यहाँ पे आप इसका साइज़ बढ़ा सकते हैं, कम भी कर सकते हैं, आपका यानी कि जितना आप रखना चाहें। फिर आता है शिफ्ट, आप इसको आगे की तरफ शिफ्ट करना चाहते हैं, यानी कि ऊपर जो है आपका जो पैराग्राफ है जिसके नीचे आपने डॉट में या आपने जो है बुलेट में लिखा हुआ है, आप उसको जो वो पैराग्राफ है और जो टेक्स्ट है उसके दरमियान का, यानी कि बुलेट टेक्स्ट के दरमियान का आप फासला कम करना चाहते हैं तो आप इसके ज़रिए कम कर सकते हैं। यानी कि आप अगर कम करेंगे तो ये नीचे की तरफ आता जाएगा, अगर आप ज़्यादा करेंगे तो ये ऊपर की तरफ चलता जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है टेक्स्ट फॉर्म, यानी कि आप बुलेट को जो होता है किस किस्म में यानी कि रखना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं सिलेक्ट करता हूँ तो ये जो टेक्स्ट बॉक्स है, यानी कि आपने जो पैराग्राफ लिखा है उसको आप करना चाहते हैं कि जो मैंने बुलेट में लिखा है वो उसके सेंटर से भी थोड़ा सा यानी कि पीछे हो, लेकिन सेंटर से के दरमियान में यानी कि कवर करे, कि वो लाइन यानी कि 2 से 3 इंच वो छोड़ के काम करे। तो आप जितने यहाँ पे देंगे वो उसके हिसाब से आगे चलता जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है कि बुलेट टू टेक्स्ट, यानी कि जो टेक्स्ट है वो बुलेट के हिसाब से हो। देखें बुलेट के यानी कि जो आपने बुलेट लगाया हुआ है टेक्स्ट, आप चाहते हैं कि बुलेट से तकरीबन 2 या 3 इंच या जितने आप रखना चाहते हैं उससे आगे हो या उसके साथ जुड़ा हुआ हो, या जिस तरह आप रखना चाहते हैं तो आप इसके ज़रिए यहाँ से इसको आगे पीछे कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे ही आप इसको करेंगे तो आपके यहाँ पे ओके करेंगे। ओके करने के बाद आपके यहाँ जैसे ही आप इसको इंटर करते जाएंगे तो जैसे ही जो आपने बुलेट दिया होगा या जो स्टाइल आपने दिया होगा या जो डिज़ाइन दिया होगा तो वहाँ से शुरू होगा। जैसे यहाँ पे मैं लैब SST लिखता हूँ तो देखें जो टेक्स्ट मैंने ऊपर वाला लिखा था उसने उसी के नीचे उसी के इक्वल उसने स्टार्ट किया है, वहीं से उसको चलाना यानी कि उसको लिखना शुरू किया है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास ड्रॉप, कि ड्रॉप का क्या काम है, ड्रॉप हम कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप नेक्स्ट देखें तो ड्रॉप कैप लिखा हुआ है, Ctrl+D से आप इसको ड्रॉप कर सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ तो ये देखें आपके पास ये ड्रॉप बन के आ गया है। तो ड्रॉप के लिए यहाँ पे सेटिंग्स हैं, यहाँ पे जैसे ही आप सेटिंग में आएंगे तो ये देखें नंबर आप देना चाहते हैं कि कितने नंबर यानी कि होना चाहिए या कितना कम होना चाहिए, कितना ज़्यादा होना चाहिए, आप उसके हिसाब से इसको रख सकते हैं, उसके हिसाब से इसके जो रखना चाहें रख सकते हैं। फिर आता है स्पेस, ड्रॉप कैप के अंदर जो स्पेस है आप स्पेस कितना रखना चाहें या रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने आपको दिखाया कि ड्रॉप जो कैप है इसको मैं छोड़ देता हूँ, इसको नहीं करता क्योंकि ये इसने एल को कर दिया। मैं यहाँ पे पैराग्राफ करता हूँ, ड्रॉप कैप पे मैं क्लिक करता हूँ तो आप देखें जो फर्स्ट जो वर्ड है पैराग्राफ का जो पहला लफ्ज़ है डी, उसने उसको बड़ा कर दिया है। आप देखेंगे यहाँ पे सेटिंग्स में आते हैं ड्रॉप की, तो उसने कहा है कि आपने जो लाइनमेंट है, जो नंबर ऑफ लाइन यानी कि कितने लाइन के बाद आपने ड्रॉप रखा है या ड्रॉप कैप आपने कितने लाइन पर रखा है। तो अगर आपने यहाँ पे देखें 3 लिखा हुआ है तो उसने जो लाइंस हैं वो 3 कवर किए हैं, 3 से ज़्यादा कवर नहीं की। अगर आप यहाँ पे ज़्यादा कर देते हैं, फॉर एग्जांपल मैं 4 करता हूँ तो उसने जो लाइंस ली हैं वो 4 को लाइंस को कवर कर लिया है, 4 लाइंस के हिसाब से चलता जाए। जितना मैं इसको बड़ा करता जाऊँगा या जितनी लाइंस का कहूँगा ये उतनी ही लाइंस को कवर करता जाएगा। तो इसको मैं जैसे ही कम करता जाऊँगा, फॉर एग्जांपल मैंने 2 का कहा है, 1 का कहा है, तो जिस तरह ज़्यादा से ज़्यादा हम इसमें से सिर्फ 2 तक कर सकते हैं, 2 से ज़्यादा कम नहीं कर सकते। ठीक है, फिर अब जाता है कि ड्रॉप कैप में आप स्पेस कितना रखना चाहते हैं कि जो फर्स्ट वर्ड है आपका, जो फर्स्ट यानी कि आपका वर्ड है उससे आप जो टेक्स्ट है या जो पैराग्राफ है, जो लाइन्स है आपने इसको कवर किया हुआ है कि वो उससे कितने फासले पर हों। तो आप यहाँ से इसको स्पेस दे सकते हैं कि आपने यहाँ से जैसे ही स्पेस का बढ़ाते जाएंगे तो यहाँ से ये आगे की तरफ बढ़ता जाएगा, आगे की तरफ कवर करता जाएगा। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है यूज़, यानी कि जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये मुकम्मल जो होगा लाइंस जो होंगी वो इक्वल आ जाएंगी, एक दूसरे के नीचे आ जाएंगी। जो ड्रॉप कैप होगा वो उसके हिसाब से पीछे की तरफ ही रहेगा, कभी भी आगे नहीं आएगा। ठीक है, इसको जैसे ही मैं कैंसिल करता हूँ तो वो सिर्फ फर्स्ट 3 लाइन को कवर करेगा, उसके बाद जो भी लाइन होंगी वो उसके इक्वल यानी कि जो उसका फर्स्ट एरिया होगा वहीं से शुरू करेगा। ठीक है, इसको मैं यहाँ से ओके कर देता हूँ। इसको मैं यूज़ नहीं करता क्योंकि मैं इसको यूज़ किया तो फिर डी बढ़ा हो जाएगा, तो मैं यूज़ कर देता हूँ, ओके कर देता हूँ। तो यहाँ पे जैसे ही आपने देखा कि ये ड्रॉप कैप कर दिया, मैं इसको Ctrl+Z कर देता हूँ तो हम सिंपल हालत में दोबारा आ गए। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास, यहाँ पे देखें आपके पास तीसरा ऑप्शन है, तो
जैसे ही आप यानी कि ये देखें तीसरा ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पे कुछ सेटिंग्स आई हैं। सेटिंग्स में आप देखेंगे यहाँ पे मैक्सिमम वर्ड लेंथ, यानी कि वर्ड की जो लेंथ है वो आप कितनी रखना चाहते हैं, 6 रखना चाहते हैं, कम रखना चाहते हैं, ज़्यादा रखना चाहते हैं, तो वह आप यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हैं कि उनकी लेंथ कितनी होनी चाहिए, कितनी आप उनकी लेंथ रखना चाहते हैं, तो आप उसी के हिसाब से रख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है मैक्सिमम यानी कि करेक्टर बिफोर, यानी कि जो करेक्टर्स हैं उनसे पहले का आपने कितना यानी कि रखना चाहते हैं, तो आप यहाँ से आप इसको कर सकते हैं, जितना आप इसको कवर करेंगे आप कर सकते हैं। मैं यहाँ पे इसको क्लिक कर देता हूँ कि आप जो है यहाँ से जो पैराग्राफ सेलेक्ट है उस पर वर्क करें। तो यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ। तो जैसे ही हम इसको करेंगे तो ये देखें अपना जो है एरिया, ये इसके मैक्सिमम लेंथ जो वर्ड की है वो बढ़ाता जा रहा है, वो जितनी आप रखना चाहते हैं रख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो करेक्टर्स हैं, करेक्टर्स में आप कितना करना चाहते हैं, करेक्टर्स की आप कितनी यानी कि रखना चाहते हैं, आफ्टर बिफोर जितना भी आप रखना चाहें। तो यहाँ पे है ब्रेक करेक्टर, ब्रेक यानी कि करेंगे तो ब्रेक हो जाएगा। अगर आप ब्रेक वर्ड टू ऑल करना चाहते हैं, कैप्स यानी कि ऑल कैप्स जो हैं वो ब्रेक करना चाहते हैं, तो आप यहाँ से कर सकते हैं। जितना आप इसको कवर करेंगे उतनी ही आपके पास लेंथ आएगी। ठीक है, तो दोस्तों आई होप कि आपको इस चीज़ की समझ आ गई होगी। अगर आपको कहीं पर कोई इशू आ रहा है, कोई प्रॉब्लम आ रहा है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछें, हम इंशाल्लाह आपकी मुकम्मल तौर पे रहनुमाई करेंगे। आज के लिए इतना ही, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।